मार्केट क्रैश होने पर आपको एसआईपी बंद करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और चैनल पे नया हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट पूरा क्रैश कर जाता है, पूरा इतना डाउन चला जाता है, तो उसी टाइम में आपको एसआईपी बंद करना है या क्या करना है, पूरा डिटेल्स चलिए देखते हैं। मार्केट क्रैश, एसआईपी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। जो भी आजकल एसआईपी कर रहे हो तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वीडियो देख रहे हो तो शुरू से एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल्स समझाऊंगा। जब मार्केट क्रैश करता है तो एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो आपको लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना चाहिए अब देखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो एसआईपी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है, पैनिक मत करना। ठीक है, एसआईपी का पर्पज ही रेगुलर इन्वेस्टिंग के थ्रू मार्केट वोलाटिलिटी को हैंडल करना और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लेना है। ठीक है, मतलब मार्केट अभी डाउन क्रैश हो गया, मतलब क्या पूरा डाउन हो गया, तो ये एक डाउन का एक टाइम है जिस टाइम में आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब क्या होगा तो आप पता नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है एसआईपी बंद मत करो अगर गोल लॉन्ग टर्म है। आपका गोल लॉन्ग टर्म है, 20 साल है कि 15 साल है कि 10 साल है, ठीक है, तो आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो एसआईपी बंद नहीं करना। मार्केट गिरने पर एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद कर देना जरूरी नहीं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और फंड आपके रिस्क प्रोफाइल और गोल के अकॉर्डिंग है तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करना और कंसीडर किया जा सकता है। सेबी भी इन्वेस्टमेंट को टाइम हॉरिजन और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करने पर जरूरी देता है। ठीक है, जोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा जो टॉपिक है, मार्केट क्रैश को सिर्फ ही लॉस मत समझो। देखो, मार्केट डाउन होने पर नाभ गिर सकता है। एसआईपी में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होने की वजह से लोअर एनएवी पर कंपैरेटिवली ज़्यादा यूनिट्स मिल सकता है। ठीक है, जब मार्केट डाउन हो तब जब एनएवी नाभ खरीदते हो, मतलब वो ज़्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम आप हो सकता है तो ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हो। 3 नंबर पे, पैनिक सेलिंग से बचो। मार्केट गिरते हैं तो पुरानी एसआईपी यूनिट से भेज देना, लॉस की रियलाइज कर सकते हो, लॉस होगा। ठीक है, पैनिक में सेलिंग मत करो। पहले ये देखो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल, टाइम हॉरिजन और फंड की सुइटेबिलिटी भी सेम है या नहीं। ठीक है, मान लो आप 10 साल कर रहे हो थे, 15 साल हो गया, मार्केट गिर गया तो एक अलग बात है। मान लो 1 साल हुआ, 2 साल आपका इन्वेस्ट हुआ और मार्केट गिर रहा है, तो आपको इसी टाइम में, ठीक है, सेल नहीं करना है। ठीक है, आपको वेट करना है, हो सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी टाइम कर सकते हो। 4 नंबर पे, फंड रिव्यू करो लेकिन डेली चेक मत करो। ठीक है, हर दिन पोर्टफोलियो चेक करना इमोशनल डिसीजन बढ़ा सकता है। हर दिन आप मतलब जब चेक कर रहे हो तो पोर्टफोलियो चेक करो तो क्या माइंड में आएगा, एक इमोशनल डिसीजन आएगा, यार मार्केट डाउन चल रहा है, क्या करूं, भेज दो, मतलब ऐसा करके आएगा। ठीक है, रिव्यू का फोकस होना चाहिए, फंड का ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो क्वालिटी आपका फाइनेंशियल गोल से सुइटेबल होना चाहिए। मतलब आप एसआईपी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। आपका टर्म शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज चेक कर रहे हो, तो इमोशनल बन जाता है, यार डाउन चला है अभी बंद कर देता हूँ। बस ये रोज चेक मत करो, बट महीने में 1-2 बार चेक कर सकते हो। 5 नंबर है, क्रैश में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट केयरफुली। मार्केट करेक्शन में एक्स्ट्रा लमसम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ इसलिए मत लो कि मार्केट गिर गया है। इमरजेंसी फंड, डेब्ट और ओवरऑल एसेट एलोकेशन को ध्यान मत रखो। सेबी के मुताबिक रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, यूज अप्रोक्सीमेटली मैनेज करना जरूरी होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, आप हो सकता है तो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो तो केयरफुली करना, ठीक है। तो उसके बाद आप ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट क्रैश हो गया तो एसआईपी बंद करना, बंद नहीं करना है, ठीक है। आप एसआईपी मतलब लॉन्ग टर्म कर रहे हो, मान लो 10 से 15 साल हो गया इन्वेस्टमेंट का, और मार्केट डाउन हो गया, हो सकता है उसी टाइम वो सोचो और थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मार्केट डाउन हो के फिर भी उठता है। मान लो फिर उठ गया, ठीक है, आप क्लोज कर दिया। मान लो आपने इन्वेस्ट किया था, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इन्वेस्ट किया था, मार्केट क्रैश हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, आप इसी टाइम में पैनिक होने के बाद आप क्या सेल कर दिया, सेल कर दिया। पर मान लो कुछ टाइम के बाद, मान लो 6 महीने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, और इधर से हो गया था डाउन, मार्केट ऊपर गया और फिर से ऊपर गया, तो आपको फिर ये सोच में आ जाओगे क्यों मैं सेल किया था, मतलब लॉस में, मार्केट इतना ऊपर चला गया। सो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब पैनिक हो जल्दी से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, आपको 2-3 महीना वेट करना है, तो 6 महीना वेट करना है, क्या अभी चल रहा है, मतलब मार्केट हो सकता है फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना जरूरी है। थैंक यू।